अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आईटी हैक्स विद फारूक। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि वीएमवेयर वर्क स्टेशन के ऊपर अगर हमने कोई वर्चुअल मशीन बनानी हो तो उसका तरीक़ेकार कैसा है, उसके स्टेप्स कैसे हैं और कैसे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल करते हैं। वर्चुअल मशीन बनाने का सबसे जो मेजर मकसद है वो यही है कि हमारे पास अगर एक होस्ट है, एक सर्वर है, एक लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है तो उसके ऊपर हम मल्टीपल मशीन बना के अगर हम टेस्टिंग करना चाहें तो हम किस तरह टेस्टिंग कर सकते हैं मल्टीपल मशीन्स के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम करके। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ओपन करते हैं जी अपना VMware वर्कस्टेशन। ये जी VMware वर्कस्टेशन के ऊपर सबसे पहली ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। ओपन ए वर्चुअल मशीन और ये सारी ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई वर्चुअल मशीन बनी हुई है और हम उसको इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमने नई मशीन बनानी है हम नई मशीन भी बना सकते हैं और मल्टीपल काम अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी हैं, वर्चुअलाइज फिज़िकल मशीन भी है एंड एक्सेट्रा। सो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। इस पर क्लिक किया तो एक छोटा सा विजिट ओपन हुआ कि वेलकम टू न्यू वर्चुअल मशीन विजिट। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, टिपिकल रिकमेंडेड और कस्टम एडवांस। अगर हमने कुछ चीज़ें अपने मुताबिक चेंज करनी है तो हम कस्टम करके उसको नेक्स्ट प्रोसीड करवा सकते हैं, और अगर हम टिपिकल रिकमेंडेड सेटिंग के साथ जाना चाहते हैं तो हम इस पर सेलेक्ट करते हैं। तो आज हम टिपिकल रिकमेंडेड सेटिंग के साथ जाएंगे और चेक करेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ता है एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। सो गाइज इस पर क्लिक करते हैं, देन क्लिक नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट विंडो में हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। व्यूअर्स, पहला ऑप्शन इंस्टॉलर डिस्क का है। ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए USB नहीं है, एक डिस्क है, एक CD है, एक DVD है। ठीक है, अगर हम CD या DVD से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाहते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके सर्वर के अंदर या आपके डेस्कटॉप के अंदर या आपके लैपटॉप्स के अंदर CD-ROM अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब CD-ROM से जो है वो फिज़िकली आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होता। कुछ मॉडल्स में होता है, कुछ में नहीं होता। इसलिए इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है ISO इमेज। जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम करना है उसका एक ISO इमेज आप डाउनलोड करके रख लें, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो जुबंटू हो, चाहे वो फेडोरा हो, चाहे वो कोई भी सर्वर हो, उसका ISO इमेज आपके पास होना चाहिए। आप उसके थ्रू भी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज़ आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, कि मुझे अभी सिर्फ वर्चुअल मशीन बनानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम बाद में डिसाइड करके इसको बाद में कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ वर्चुअल मशीन बनाना सीखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शन जो है वो हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना भी है तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। क्या हमने विंडोज़ 10 करनी है, विंडोज़ 11 करनी है, विंडोज़ 8 करनी है, विंडोज़ 8.1 करनी है, तो उसकी फैमिली आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि सबसे पहले सिलेक्टेड है। नेक्स्ट आ गया लिनक्स के लिए, नेक्स्ट नोवल नेटमेयर के लिए आ गया, फिर सन सोलारिस आ गया, VM ESX आ गया और अदर्स के अंदर अगर आपने विंडोज़ सर्वर या कुछ और चीज़ें करनी है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें MS DOS और मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है जी, सबकी कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसके कैटेगरीज आ रही हैं, इसमें जितने भी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं सब आ रहे हैं। ठीक है जी, लिनक्स के जितने फ्लेवर आ रहे हैं जी वो आपके पास साथ में अवेलेबल होंगे। सन सोलारिस आ रहा है, इसके भी सारे फ्लेवर्स आएंगे। VM ESX आ गया, इसके भी सारे वर्जन आएंगे, और अदर्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर हैं। अभी जस्ट हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे क्लिक करते हैं और विंडोज़ 8 सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम विंडोज़ 8 करेंगे। ठीक है जी, अच्छा एक और मैं इस यहाँ पर बताता चलूँ, क्योंकि ये एक स्टेबल वर्जन है, थोड़ा पुराना वर्जन है वर्कस्टेशन 9 का। ठीक है जी, स्टेबल वर्जन है। इस पे विंडोज़ 8 तक की
सपोर्टेबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास ये वर्जन है तो हम विंडोज़ 10 नहीं कर सकते, विंडोज़ 11 नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम वो भी कर सकते हैं। सिर्फ इन्होंने जो ये रिलीज़ लॉन्च की थी उस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन था विंडोज़ का वो विंडोज़ 8 था, इस वजह से सिर्फ यहाँ पे विंडोज़ 8 आ रहा है। अब अगर आप इसके लेटेस्ट वर्जन पे जाएँ जो कि 15 है, 15.5 है, 14 है, तो उसके ऊपर आपको विंडोज़ 8, 8.1, 10 एंड विंडोज़ 11 तक की सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें विंडोज़ 8 सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ विंडोज़ 8 ही करनी है, आप इसके अंदर विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट, वर्चुअल मशीन का नाम, आपने वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है, ठीक है, कुछ भी रख लें आप। इसमें मैं अपना नाम रख लेता हूँ फ़ारूक-IT, ठीक है जी, कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी का। सबसे इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरी चीज़ है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जिसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, जब हम वर्चुअल मशीन VM को इंस्टॉल कर रहे थे, VMware को, तो मैंने आपको बताया था कि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, इस लोकेशन का मतलब ये है कि हमारी जो वर्चुअल मशीन बन रही है, जो इसका नाम हमने फ़ारूक-IT रखा है या कोई भी ABCD रखा है, उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सी ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, कोई मसला नहीं है, इसमें भी इंस्टॉलेशन हो सकती है, हर तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि इन केस खुदा न खास्ता अगर आपकी कोई सी ड्राइव करप्ट हो जाती है या विंडोज़ करप्ट हो जाती है या विंडोज़ में किसी किस्म का कोई इश्यूज़ आ जाता है और आपको नई ऑपरेटिंग सिस्टम करना पड़ता है, तो आपकी वर्चुअल मशीन जो आप जिस पे आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा या कोई काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की होगी, वो सब के सब साथ में स्क्रैच से आपको दोबारा करनी पड़ेगी, आपकी बैकअप नहीं आपका आ सकता उसके ऊपर। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर हम इसको किसी दूसरी ड्राइव में जाके सेव करें, लाइक मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर हम कहीं और ये चीज़ बना लें, VM के नाम का हम एक नया फ़ोल्डर बना लें, ठीक है जी, और उसमें जाके मैं इसमें स्पेस चेक कर लूँ कि किस में मेरे पास सबसे ज़्यादा स्पेस है, ताकि हम वहाँ जाके VM का फ़ोल्डर बनाएं और नेक्स्ट काम स्टार्ट। सो गाइस, हमने D ड्राइव में VMs का एक फ़ोल्डर बना लिया, जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर किसी भी वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो गया है या करप्ट हो गया है या इसमें कोई इशू आ गया है, तो हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो एज़ इट इज़, उसकी जो VMD के फाइल बैकएंड पे बनती है वो एज़ इट इज़ हमें मिल जाए, हम दोबारा से VMware इंस्टॉल करके उसके अंदर वो पुरानी वर्चुअल मशीन को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ठीक है सर। ओके जी, नाउ क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो विज़िट की नेक्स्ट विंडो आती है उसके ऊपर आता है हमारा स्पेसिफाइड डिस्क कैपेसिटी, हार्ड डिस्क, हमने उस वर्चुअल मशीन को कितनी हार्ड डिस्क एलोकेट करनी है। मैक्सिमम साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट आता है 60 GB, हम इसको कम भी कर सकते हैं, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वर्चुअल मशीन बनानी है। अगर सर्वर बनाना है तो उस पर कितना हमारा लोड होगा, कितनी हमें चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ये हर एक की अपनी कैपेसिटी के मुताबिक है, कि आपकी अपने यूज़ के मुताबिक है कि आप किस चीज़ के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर या लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं और आपने उसको कितनी हार्ड डिस्क देनी है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर 60 है तो हम इसको 70 भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। रिकमेंडेड साइज़ जो है वो विंडोज़ 8 के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि 60 GB है। हम विंडोज़ 8 कर लें, विंडोज़ 8.1 कर लें, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। इसको मैंने आपको 70 कर ली, इसको चेंज करके दे देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, दो ऑप्शंस हैं, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, ठीक है जी। तो इसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो हमारे पास फर्स्ट वन ऑप्शन है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, कि VMD के फाइल एक सिंगल फाइल बन जाएगी, हम उसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमारा VMware इंस्टॉल होगा, ओके। सेकेंड ऑप्शन है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। मल्टीपल फाइल्स भी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, इसको मूव करना ईजी होता है क्योंकि हमारे पास चंक्स में छोटी छोटी फाइल्स बन जाती हैं, लेकिन उनको सारों को
मर्ज करके किसी दूसरी जगह पे लेकर जाने के लिए आपको इंतहाई एहतियात से सारे काम करने पड़ते हैं कि कोई फ़ाइल मिस ना हो जाए, ठीक है। और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसमें एक ही फ़ाइल होती है, आपने जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करना है। उसकी जो साइज़ है वो तो इंक्रीज़ करता है, बट उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर सबसे कम होता है, ठीक है। तो आप इसको दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, और उसके बाद नेक्स्ट करूँगा जी। नेक्स्ट करने पर कहते हैं जी, द वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड विद द फॉलोइंग सेटिंग्स। ये सारी सेटिंग्स बता देगा जी कि इसकी मेमोरी कितनी है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने मेमोरी उठा ली है, नेटवर्क भी उसने उठा लिया है, डिवाइस भी उठा लिया है, और इसको वो फिनिश हम कर देंगे। ये हमने फिनिश कर दिया और अब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये वर्चुअल मशीन का नाम आ गया फ़ारूक-IT जो हमने लास्ट टाइम दिया था, ठीक है। पावर ऑन वर्चुअल मशीन कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी हम इसको पावर ऑन नहीं करेंगे। अभी हम मल्टीपल ऑप्शंस देखेंगे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाके, जहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम चेक करेंगे कि हम इसको कितनी मेमोरी, कितना प्रोसेसर, कितनी हार्ड डिस्क, कितने चीज़ें हम इसको एलोकेट कर सकते हैं अपने टास्क के मुताबिक कि हमने किस किस्म की वर्चुअल मशीन बनानी है, ठीक है गाइस। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को जाके चेक करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन मेमोरी बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB सेलेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में हमने इसको टिपिकल पे सेलेक्ट किया था। अगर हम कस्टम करते तो हमें वो अपने उसी विज़िट के अंदर पूछ लेता कि आपको कितनी हार्ड डिस्क या कितनी मेमोरी चाहिए। नो इशू, हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें देखें, वो आपको पूछ रहा है कि जी आपको कितनी मेमोरी चाहिए अपनी वर्चुअल मशीन के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसने 1 GB सेलेक्ट किया है, हम इसको 2 GB कर लेते हैं। तो 2 GB को अगर हम कन्वर्ट करें MB के अंदर तो वो बनता है 2048 MB, ठीक है। हम इसको 2048 MB कर लेते हैं। इसका दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम उसको यहाँ से एक्सीड भी कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ से इसको स्क्रॉल करके स्क्रॉल अप कर लें, स्क्रॉल डाउन कर लें, अपने मुताबिक अप टू 64 GB आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2048 MB आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेसर के ऊपर। अच्छा जी, प्रोसेसर्स हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसने एक प्रोसेसर यूज़ किया, एक कोर यूज़ की, और टोटल नंबर ऑफ़ कोर्स आगे 1। इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप प्रोसेसर को 2 ले लें और नंबर ऑफ़ कोर्स जो हैं वो 4 ले लें। इट्स अप टू यू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ कोर प्रोसेसर्स आ जाएंगे 8। अगर आपने 2 कोर्स लेनी है आप 2 कोर्स ले लें, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर 4 आ जाएंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर होस्ट। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जो आपका होस्ट है, जो आपका लैपटॉप है या जो आपका सर्वर है जिसके ऊपर आपने VMware इंस्टॉल किया है, उसकी बेस जो है उसकी हार्डवेयर की स्पेक्स क्या हैं। जो आपका बेस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है या बेस होस्ट हार्डवेयर है, उसकी स्पेक्स क्या हैं। अगर आपका बेस होस्ट जो है उसकी स्पेक्स ये हैं कि उसके ऊपर 64 कोर का प्रोसेसर है या 64 कोर हैं उसके ऊपर, या जो भी आपकी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो सा भी आपकी चीज़ है, उसकी कोर्स कितनी है, उसके नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स कितने हैं। ऑब्वियसली जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या होस्ट बेस हार्डवेयर है, ये टोटल वर्चुअल मशीन उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर जो मेरा लैपटॉप है या जो मेरा होस्ट हार्डवेयर है, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कोर्स जो है वो 4 है। जो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है टोटल प्रोसेसर कोर्स जो है 4 है। मैंने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स को 2 चूज़ कर लिया है, नंबर ऑफ़ कोर को 2 चूज़ कर लिया। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ बड़ा हार्डवेयर होता, सर्वर होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ कोर जो है वो 64 होती, 128 होती, 256 होती, तो यहाँ पे आप उसके मुताबिक सारी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है जी। ये उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन है जी। वर्चुअलाइजेशन इंजन प्रेफर्ड मोड ऑटोमेटिक है, इसमें बाइनरी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, VT/AMD भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज़ है। मैं इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई हार्डवेयर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमने ऑलरेडी बैकेंड पे जो विजिट चला था उसके अंदर 60 GB आ रही थी, मैंने इसको अप टू 70 GB कर लिया है। हम इसको मल्टीपल 80 GB भी कर सकते हैं, 90 GB, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे चीज़ आ गई SCSI बाय डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट है, यही इसको सिलेक्ट रहने दें और इसको ओके करें। मल्टीपल यूटिलिटीज़ हैं, डिफ्रेगमेंटेशन है, एक्सपैंड है, कॉम्पैक्ट है। ये चीज़ यूज़ क्यों होती है? ये चीज़ यूज़ इसलिए होती है
जैसे आपने व्यूअर्स ऊपर देखा कि मेमोरी बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB थी, मैंने उसको स्क्रॉल अप करके 2 GB कर लिया, मेमोरी ज़्यादा कर ली। प्रोसेसर कम थे, हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करके प्रोसेसर ज़्यादा कर लिए। इन केस अभी ये 70 GB हार्ड डिस्क है, जब हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, 60 GB थी, हमने अप कर ली। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हमें 70 GB या 80 GB हमने एलोकेट कर लिया मेमोरी, लेकिन बाद में हमें पता चला है कि जी मेमोरी हमें और ज़्यादा हार्ड डिस्क हमें और ज़्यादा करनी है। हमने हार्ड डिस्क को 60 GB से 70 GB कर लिया, अब हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो गई, और अब हमें इस हार्ड डिस्क को 70 GB से अप टू 120 GB करना है, लेकिन इस वक्त ये वर्चुअल मशीन ऑन है, सब कुछ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम बिल्कुल एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद हम उसको कंपैक्ट भी कर सकते हैं, हम उसको श्रिंक भी कर सकते हैं। 70 GB से हम अपनी हार्ड डिस्क को 40 GB भी लेके आ सकते हैं, और अगर हम एक्सपेंड करें तो 70 GB से हम इसको 120 GB तक भी लेके जा सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये देखें जी, मैंने एक्सपेंड पे क्लिक किया तो उसने मुझे वही दोबारा विजिट दे दिया, बता दिया कि जी 70 से अगर आपने 120 करना है कर लें, नो इशू। और अगर आपने इसको कंपैक्ट करना है तो आप कंपैक्ट कर लें, दोबारा वो विजिट शुरू हो जाएगा और वो चीज़ कंपैक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ टोटली आप पे डिपेंड करती है। ओके जी, नेक्स्ट आ गया जी CD। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था अभी वीडियो के स्टार्ट के अंदर, कि अगर हमने CD या IO से इमेज कोई भी सोर्स यूज़ करना है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो हम उसको बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें, वर्चुअल मशीन बन गई थी बैकएंड पे फ़ारूक IT के नाम से, ये तो हमने एडिट में गए और उसने मेरे से दोबारा पूछा कि IO से इमेज के साथ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, तो हम इसको बाद में भी कर लेंगे। ठीक है जी, फ्लॉपी की ऑप्शन आ गई जो कि अब एब्सोल्यूट हो चुकी है, इसको छोड़ दें। नेटवर्क सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये नेटवर्क। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि जब हमारी ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी तो हम उसको नेटवर्क्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं: ब्रिज, नेट, होस्ट ओनली, कस्टम और लैन सेगमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट नेट है, यूज़ टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस। इसमें क्या होता है जी कि आपकी वर्चुअल मशीन को एक IP एड्रेस मिल जाता है, और वो IP एड्रेस आपकी बाहर जो फिज़िकल मशीन है उसके साथ नेट होता है, और आपके जो भी उसके ऊपर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या होस्ट हार्डवेयर होता है वो उसको प्रोवाइड कर देता है। ब्रिज के अंदर क्या होता है जी? ब्रिज के अंदर ये होता है कि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो डायरेक्ट ब्रिज हो जाती है आपके होस्ट के निक से। ठीक है, फिर आपका जो होस्ट का निक है वो एज ए डिसेबल काम करता है, और आपका जो वर्चुअल मशीन का निक है वो एज अ लाइव निक काम करता है, लाइव IP के तौर पे काम करता है। तो इसको आगे हम लेके चल देंगे। होस्ट ओनली, इसको मैं प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, अगर वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन आपने एक्सेस करना है तो वो कर लेंगे। इसको मैं आपको अगली वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन यूज़ करनी है तो ये वाली आपने कैसे करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नेट पे लेके चलते हैं। ठीक है जी, USB कंट्रोलर प्रेजेंट है जी, USB 3.0 सपोर्टेड है। ओके, साउंड कार्ड परफेक्ट है जी, कनेक्टेड है। प्रिंटर प्रेजेंट है, अगर आप लगाएंगे तो यूज़ हो सकता है। डिस्प्ले ऑटो डिटेक्ट कर लिया, जो भी 3D ग्राफिक्स हैं आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके हार्डवेयर के, वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। नेक्स्ट ऑप्शंस में आते हैं जी, जेनेरिक ऑप्शंस में वही जो ऑप्शंस आपको मैंने बताई थी कि जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैमिली आपने सेलेक्ट करनी है वो कर लें, आपने डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है आप डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा पावर ऑप्शंस हैं कि आपने क्या चीज़ करनी है, पावर ऑफ करनी है, शट डाउन कैसे करना है, सस्पेंड, पावर ऑन, रीसेट, सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। कोई फोल्डर आपने शेयर करना है, होस्ट आपका जो लैपटॉप है या उधर सर्वर है उधर के आपने कोई उठाना है, शेयर फोल्डर उठाना है, नेटवर्क से कोई शेयर फोल्डर उठाना है, तो आप इसको इनेबल करके कोई भी फ़ोल्डर उठा सकते हैं, या इस VM के ऊपर से कोई भी फ़ोल्डर शेयर करके आप बाहर किसी और नेटवर्क से उसको उठा सकते हैं। मैं बाहर का मतलब ये नहीं कि आप किसी रिमोट साइट से वो चीज़ ओपन कर लें, नहीं, विद इन लैन, विद इन एक नेटवर्क के आप अपनी वर्चुअल मशीन से कोई चीज़ शेयर करके अपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से या अपने विद इन VLAN आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, लाइक FTP, आप कोई भी फोल्डर शेयर करवा सकते हैं। स्नैपशॉट्स हैं, आप किसी वक्त भी अपनी वर्चुअल मशीन के स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर आपने उसके अंदर कोई एडिशन करनी है तो आप पहले स्नैपशॉट ले लें फॉर द सेफ साइड, इसको आप बैकअप भी कहते हैं। बैकअप का दूसरा नाम VM में स्नैपशॉट होता है।
अगर आपने कोई चीज़ का बैकअप लेना है आप स्नैपशॉट ले लें, आपकी जो स्टेट है वर्चुअल मशीन की वो वहीं पे स्टक हो जाएगी। ठीक है जी, आप उसमें जो भी एडिशन करें, अगर आपको लगता है कि वो एडिशन गलत हो गई है या आपको दोबारा प्रीवियस उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपकी VMware आपकी जो VM थी वो चल रही थी बिल्कुल परफेक्ट स्टेट के अंदर, ठीक है, प्रीवियस स्टेट में जाना है, तो आप दोबारा से वो स्नैपशॉट को रिस्टोर करें, आप अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे। जितनी आपने एडिशन की होगी अपनी नेक्स्ट में वो सारी रिवर्ट बैक हो जाएगी और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम पुरानी हालत में चल रहा था वो वहाँ पर वापस आ जाएगा। ऑटो प्रोटेक्ट है, ऑटो प्रोटेक्ट को इनेबल कर लें, नो इशू। आपका जो प्रोटेक्ट है, जो आपका जो एंटीवायरस है वो उसके अंदर काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके जो स्नैपशॉट्स हैं वो मल्टीपल टाइम वो खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम लेना शुरू कर देगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है वो स्पेस बैकएंड भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है जी, वो खुद ब खुद स्नैपशॉट्स लेना शुरू कर देता है। गेस्ट आइसोलेशन है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने गेस्ट से, बाय डिफ़ॉल्ट ओके है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो आप डाल सकते हैं। VMware टूल्स हैं, इसको आपने ओके करना है, इसको ओके कर सकते हैं। VNC कनेक्शंस हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। यूनिटी विंडो डेकोरेशंस जिसमें बॉर्डर्स आ जाते हैं, बैजेस आ जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें। अप्लाइंस न्यू अगर आपने करनी है डिटेल्स वो आ सकती हैं। ऑटो लॉगिन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एडवांस में जाके आप मल्टीपल चीज़ें इनपुट ग्रैब आ जाता है जिसमें आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपके प्रायोरिटीज़ होती हैं, लाइक आपका जो माउस है उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, अगर आपका कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड लगे आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं ये चीज़। ठीक है जी, लेकिन जी इसको हम आगे लेके चलते हैं। ये आपकी फ़ाइल लोकेशन है जहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, VMX फ़ाइल या दूसरी फाइल्स बनती हैं, वो चीज़ आ जाती है जी। ठीक है, ओके जी, ये हमने जो भी चेंजिंग की थी, हमने चेंजिंग करने के बाद हम इसको ओके के बटन को प्रेस करते हैं और ये हमारी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना के उसकी आपस में कम्युनिकेशन भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाएंगे। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस सारी मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग IT हैक्स विद फारूक। अल्लाह हाफ़िज़।